प्रश्न 1 में है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक नहीं है तो हम सबसे पहले समझेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक समझेंगे कि किसे कहते हैं। तो पूर्णांक कहते हैं तो 0 से गिनती की ओर बढ़ेंगे हम 0, 1, 2। तो 0 के दाईं तरफ हम बढ़े हैं प्लस में 0, 1, 2, उसी प्रकार से 3, 4 डॉट डॉट। उसी प्रकार से 0 के बाईं ओर हम बढ़ेंगे माइनस में -1, -2, डॉट 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 -3, -4, -5। ये सभी क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 को चेक करते हैं तो ऑप्शन 1 में है -16 प्लस 0। तो जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा -16। तो -16 क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बताए हैं कि 0 के बाईं तरफ हम चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 उसी प्रकार से -16 भी आएगा। तो -16 क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि कौन पूर्णांक नहीं है, तो ये तो पूर्णांक हो गया, ये हो गया पूर्णांक। ऑप्शन हम दूसरा चेक करते हैं तो ऑप्शन 2 में है 9 -11। 9 -11 तो माइनस में 11 है और प्लस में 9 है, तो आंसर आ जाएगा -2। तो -2 क्या होगा? ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक होगा। उसी प्रकार से हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं 3 नंबर। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 3 नंबर का। तो ऑप्शन 3 में है -5 गुना 9। तो दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा -45। तो ये -45 क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी हो गया पूर्णांक। लेकिन हमें खोजना है कि कौन पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन चौथा को चेक करते हैं तो ऑप्शन 4 में है 37/0। ऑप्शन 4 में है 37/0। तो हम 37 को लिख लेते हैं ऊपर और भाग के लिए हम देंगे, ये जो भाग का चिन्ह है इसके लिए देंगे बटा और 0 आ जाएगा नीचे। तो ये आ गया 37/0। तो ध्यान में रखेंगे कि ऊपर में कितना भी रहे 28/0, 29/0, 1/0, तो उसका आंसर आ जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा? अनंत। और ध्यान में रखेंगे कि यदि रहेगा 0/1 तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ऊपर में जब 0 रहेगा तो आंसर आ जाएगा 0 और नीचे जब 0 रहेगा तो आंसर आ जाएगा अनंत। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि 37/0 का वैल्यू हो गया अनंत। तो कह रहा है कि कौन पूर्णांक नहीं है, तो ऑप्शन 4 पूर्णांक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 2 में है, निम्नलिखित में कौन अर्थपूर्ण नहीं है, अर्थात किसका अर्थ पूर्ण नहीं है। तो हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन में है 8/2। तो ये 8 हो जाएगा ऊपर और भाग के लिए देंगे बटा और 2 हो जाएगा नीचे। तो इसे काट देते हैं, 2 2 और 2 चौक 8। तो मेरे पास आंसर आ गया 4/1 अर्थात 4। तो 4 का कोई न कोई अर्थ है कि ये 4 है। तो इसका तो अर्थ
पूर्ण है, लेकिन हमें खोजना है कि किसका अर्थ पूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 में है 8/3, तो यह हो जाएगा 8/3। तो यह आ गया 8/3। तो इसका अर्थ क्या है? पूर्ण है, कोई ना कोई मान है, कोई ना कोई वैल्यू है। उसी प्रकार से अब हम ऑप्शन 3 को चेक करेंगे। तो ऑप्शन 3 में है 8/16, तो ये 8 हो जाएगा ऊपर और भाग के लिए बटा 16 हो जाएगा नीचे। काट देते हैं, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो आ गया 1/2। तो 1/2 कोई ना कोई मान है, तो इसका अर्थ पूर्ण है। 1/2 का कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए इसका कोई ना कोई मान है, इसलिए इसका अर्थ पूर्ण है। उसी प्रकार से यहाँ पर है 8/3 2 नंबर में, तो इसका भी कोई ना कोई वैल्यू है, तो इसका भी अर्थ पूर्ण है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन 4 को। तो ऑप्शन 4 में है 8/0, तो 8 हो जाएगा ऊपर और भाग के लिए बटा और 0 हो जाएगा नीचे। तो हम पिछले प्रश्न में 1 नंबर में भी बताए थे कि ऊपर अंक कुछ भी रहे, यदि नीचे 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है अनंत। तो अनंत का कोई वैल्यू नहीं होता है, अर्थात यही इसका ही अर्थपूर्ण नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 3 में है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण का अर्थ होता है कि पूरा पूरा वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं? जो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो उसी को हम वर्ग कहते हैं। तो प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा पूरा पूरा वर्ग है। तो सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से चेक करेंगे। पहला ऑप्शन में है 11, तो 11 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 में है 12, तो ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 3 में है 16, तो ये जो 16 है ये 4 का वर्ग है और 4 का पूरा पूरा वर्ग है। उसी प्रकार से आंसर तो मेरा यही हो जाएगा ऑप्शन 3। ऐसे हम ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 4 में है 32, तो 32 का हम खंडन करेंगे। 2 का 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर निकालेंगे, तो 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर आ जाएगा। फिर 2 गो 2 में से 1 गो 2 बाहर आएगा और यहाँ पर अब सिर्फ एक ही 2 बचा है, तो ये संख्या परिपूर्ण वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 4 में है निम्नलिखित परिपूर्ण वर्ग में कौन सम संख्या के वर्ग है। अर्थात ये जो चारों ऑप्शन दिया है ये सभी परिपूर्ण वर्ग है, लेकिन हमें खोजना है कि कौन सम संख्या के वर्ग है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में है 121, तो 121 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 11, तो
121 जो है 11 का वर्ग है, तो 11 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, तो 11 हो गया विषम संख्या। तो ये जो 121 है ये विषम संख्या का वर्ग है। हमें खोजना है सम संख्या का वर्ग। तो ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 में है 225, तो ये होगा 15 का वर्ग। तो 15 में भी 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हो गया विषम संख्या का वर्ग। ऑप्शन 3 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 3 में है 256, तो 256 होगा 16 का वर्ग। ये हो गया सम संख्या का वर्ग, क्योंकि 16 में 2 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 4 में है 65 61, ये जो होगा 81 का वर्ग होगा। तो 81 में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो ये भी हो गया विषम संख्या का वर्ग। तो हमें खोजना था सम संख्या का वर्ग, तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन 3 256। प्रश्न 5 में है निम्नलिखित में से कौन सा परिपूर्ण वर्ग है, अर्थात पूरा पूरा वर्ग है। तो सभी ऑप्शन को हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 नंबर में 100, तो हम 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और पचे 25, तो आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो 2 को 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और गुना का चिन्ह देंगे। 2 को 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 5 दूनी 10। तो ये जो 100 है ये 10 का पूरा पूरा वर्ग है। उसी प्रकार से हम ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, तो पूरा पूरा वर्ग नहीं होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 6 में है निम्नलिखित में से कौन से त्रिक पाइथागोरीय है। तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे। तो हम पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। 1 नंबर में है 1, 2, 3। तो 1 2 3 में सबसे बड़ा है 3, तो हम 3 को कुछ नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे किसको 1 का वर्ग करेंगे, फिर प्लस करेंगे और 2 का वर्ग करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो क्या 5 ये 3 के बराबर है? नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। पहले हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन 2 में है 3, 4, 5। तो सबसे बड़ा है 5, तो 5 को हम कुछ नहीं कहेंगे, तो कहेंगे हम 3 को 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16। दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। और ये 25 किसका वर्ग है? तो 5 का वर्ग है। तो यहाँ पर आया है 5 और मेरे ऑप्शन में है लास्ट में 5, तो यही क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न 7 में है निम्नांकित में कौन वर्ग संख्या है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन वर्ग संख्या है। तो हम सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 में है 12,
तो ये जो 12 है किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन 2 में है 27, ये भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ऑप्शन 3 में है 49, तो ये 7 का वर्ग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 8 में है 0.09 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हम 0.09 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। तो अंतिम से जोड़ा लगता है, तो ये दोनों 0 और 9 हो गया जोड़ा में, और ये जो 0 बच गया है ये अकेला बच गया है। तो सबसे पहले इसी का काम होगा। तो यदि हम 0 से लगाते हैं तो 0 नीचे भी आ जाएगा और 0 भागफल में भी आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे 0 और 0 को तो होगा 0। यहाँ पे ये घटता है तो ये कट जाएगा, और ये यहाँ पर 0 0 ये जुट के नीचे लिखाता है। अब ये जो 0 9 है जोड़ा में है, तो वो दोनों एक ही साथ यहाँ पर लिखाएगा। 0 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब हम लगाएंगे। यदि यहाँ पर 3 देते हैं तो नीचे भी 3 देना होगा। इसका नियम है कि जितना हम ऊपर में देंगे उतना ही से गुना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 से करेंगे 0 में तो हो जाएगा 0। 3 बार में लगाए हैं तो यहाँ भी 3 भागफल में देना होगा। अब यहाँ पर ये घट जाएगा तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, और यहाँ पर ये जुटेगा 3 3 6 और 0 का 0। तो मेरे पास आंसर जो आ गया है 0.3। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 9 में है 0.000 और 4 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वर्गमूल निकालना है 0.0004। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। ये अकेला रह गया तो 0 से लगाएंगे तो 0 नीचे में भी आ जाएगा और भागफल में भी चला जाएगा, और तो 0 0 गुना होगा तो यहाँ पर 0 आएगा और ये घटकर ख़त्म हो जाएगा, और ये 0 0 जुटेगा तो 0 होगा, और ये जो 0 0 है जोड़ा में है तो 0 0 उतरेगा, और 0 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, और यहाँ पर 0 से लगाएंगे तो नीचे भी 0 आएगा। तो 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0, फिर 0 से 0 में गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये जुटेगा तो होगा 0 0। अब 0 4 जोड़ा में है तो दोनों उतरेगा, एगो नहीं उतार सकते। यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो नीचे भी 2 होगा, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 से करेंगे 0 में तो होगा 0। तो यहाँ पर घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये जुट जाएगा 2 2 4 0 0। तो हम सबसे पहले लगाए हैं 0 बार में, फिर दूसरा बार में भी 0 बार में, और तीसरा बार में लगाए हैं हम 2 बार में। तो मेरा आंसर आ गया है 0.02। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 10 में है इनमें से कौन परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है अर्थात वो अपरिमेय संख्या है। तो हमें खोजना है चारों ऑप्शन में से कि कौन अपरिमेय संख्या है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या अंडर रूट से बाहर आ जाएगा उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या, और जो संख्या अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। पहला ऑप्शन में है अंडर रूट 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 1। तो 2 गो 1 में से एगो 1 बाहर आ जाएगा तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, तो ये हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हम ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन 2 में है अंडर रूट 3, तो ये जो अंडर रूट 3 है ये अंडर से बाहर नहीं आएगा,
तो ये होगा अपरिमेय संख्या। तो हमें अपरिमेय संख्या ही खोजना था, तो मिल गया। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 को भी हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 3 में है √4। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो 2 को 2 में से एगो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये भी हो गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब हम ऑप्शन 4 को चेक करते हैं। ऑप्शन 4 में है √9। तो हम √9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो 2 को 3 है, तो एगो 3 बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा परिमेय संख्या। प्रश्न 11 में है 2.7/9 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 2.7/9। ये हो गया √ तो इसका भी मतलब और जो प्रश्न में दिया है दोनों का मतलब एक ही है। अब हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 7 ऊपर में है, जोड़ देंगे 18 2 20 5 25 हो जाएगा 25/9 और ये √ के अंदर चला जाएगा। अब हम बराबर देंगे और √ देंगे और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 और बटा 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो बराबर देंगे तो 2 को 5 में से एगो 5 बाहर आ जाएगा और 2 को 3 में से एगो 3 बाहर चला आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है 5/3। यह हो गया आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा 1। यह हो गया आंसर। प्रश्न 12 में है निम्नलिखित में से 0.2 का वर्ग कौन है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो मेरे पास जो संख्या दिया है 0.2। तो इसी संख्या से हम गुणा कर देंगे, उसी को वर्ग कहा जाता है। तो इसे हम गुणा करेंगे तो 2 और 2 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर है 1 अंक के बाद पॉइंट और यहाँ पर भी है 1 अंक के बाद पॉइंट। तो टोटल कितने अंक के बाद हो जाएगा पॉइंट? 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो एगो अंक है पहले से 4 और दूसरा अंक दे देंगे 0। तो 4 और 0 2 अंक हो गया, उसके बाद हो जाएगा पॉइंट। और पॉइंट के पहले हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो आंसर आ गया है 0.04। यह हो गया आंसर। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 13 में है 169 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले 169 को लिख लेते हैं और √ के अंदर डाल देते हैं, बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर हम 169 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 13 लगेगा, 13 169 और 13 तो हम √ देंगे और 169 को हम खंड किए हैं तो प्राप्त हुआ है 13 गुना 13। तो √ के अंदर 2 गो 13 है, तो एगो 13 हो जाएगा बाहर। तो यही हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं, जैसे कि 169 है तो 169 लिख लेंगे और सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा 69 हो गया जोड़ा में और 1 हो गया अकेले, तो हम 1 से लगाएंगे और भागफल में भी 1 देंगे क्योंकि 1 से लगाए हैं और 1 और 1 को गुना करेंगे तो होगा 1। अब यहाँ पर हम घटाएंगे और यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और 69 उतरेगा। एगो नहीं उतरेगा क्योंकि जोड़ा में है और यहाँ पर ये जुट जाएगा 1 1 2। अब कितना से भाग लगाएं कि मतलब 69 आ जाए। तो यदि हम यहाँ पर 3 देते हैं तो जितना यहाँ पर देंगे उतना ही नीचे भी आएगा। तो हम 3 से देंगे
तो भागफल में भी 3 देना होगा। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो अब यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर जुटेगा, तो ये घटकर ख़त्म हो जाएगा और ये 3 3 6 और ये 2। तो मेरे पास आंसर आ गया 13। तो दोनों में से कोई भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रश्न 14 में है √5 के होल स्क्वायर का मान होगा। तो हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं √5 होल स्क्वायर। तो √5 पर पावर है 2, इसका मतलब है कि ये जो √5 है ये 2 बार है, तो 2 बार हम इसे लिख लिए। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और अंडर दे देंगे, और ये 5 और वो 5 दोनों 5 है अंडर के अंदर, तो एक ही अंडर में आ जाएगा दोनों 5। अब अंडर के अंदर 2 को 5 है तो एगो 5 बाहर हो जाएगा, तो यही हो गया आंसर। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। इसे हम दूसरे विधि से बना सकते हैं। दूसरा विधि में है, सबसे पहले हम प्रश्न लिखते हैं √5 और होल स्क्वायर, तो बराबर का चिन्ह देंगे और वही प्रश्न को हम फिर से एक बार लिखते हैं √5 और होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर है पावर 2 और करनी में हम जानते हैं कि ये जो करनी है, तो करनी के जो अंदर यहाँ पर जो छुपा रहता है, कितना छुपा रहता है, 2 छुपा रहता है। तो यहाँ से ये जो पावर 2 है और यहाँ से ये जो करनी है वो कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। यह हो गया आंसर। तो दोनों में से किसी विधि का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। प्रश्न 15 में है 0.3 का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो मेरे पास पहले से जो संख्या दिया है 0.3, तो ये जो संख्या दिया है 0.3, तो इसी संख्या से हम गुणा कर देंगे तो वो कहलाएगा वर्ग संख्या। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 3 और 3 को गुणा कर देंगे तो होगा 9। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है और इसमें भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो टोटल 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। तो एगो अंक हो गया 9 और दूसरा अंक हो जाएगा 0, और उसके बाद हम पॉइंट दे देंगे और पॉइंट के पहले हम कितना भी 0 लगा सकते हैं। तो मेरा आंसर आ गया 0.09। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 16 में है 56 25 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले 56 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 56 25, तो पचकांश लगाते हैं, पचका 5, पचका 5, 5 दूनी 10, पचे 25। फिर हम पचकांश लगाते हैं, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, पचे 25। फिर हम पचकांश लगाएंगे, 5 चौक 20, पचे 25। फिर हम पचकांश लगाएंगे, 5 नमा 45 और 3 तिया 9। अब हम 56 25 को यहाँ पर लिख देते हैं और अंडर के अंदर उसे हम डाल देते हैं। बराबर का चिन्ह देंगे, अंडर देंगे और 56 25 का अभाज्य गुणनखंड आया है 4 गो 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 4 गो 5 आया है और 2 गो 3 आया है, 3 गुना 3। तो 2 गो 5 में से एगो 5 बाहर, फिर 2 गो 5 में से एगो 5 बाहर, और फिर 2 गो 3 में से एगो 3 हो जाएगा बाहर। तो सभी को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 25, 25 तिया 75। तो मेरे पास आंसर आ गया 75। तो ऑप्शन हो जाएगा 3। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे 56 25 और इस प्रकार से 2 गो डंडा खींच लेंगे और जोड़ा लगाएंगे, तो जोड़ा लग गया है। अब हम 56 में सबसे पहले लगाएंगे, तो 7 सत्ते 49 और 8 8 64 बेसी हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 7 देते हैं
तो नीचे भी 7 देना पड़ेगा और भागफल में भी 7 देना पड़ेगा। दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब यहाँ पर ये घट जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और ये कट जाएगा और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 7 7 14 और ये जो 25 है जोड़ाम है उतर जाएगा। अब हम लगाएंगे 5 बार में, यहाँ पर 5 देंगे तो यहाँ 5 अपना मन से चला आएगा और 5 से हम यहाँ पर गुना कर रहे हैं तो भागफल में भी 5 आ जाएगा। तो 5 25 के 5 बाकी 2 5 24 2 22 के 2 बाकी 2 5 का 5 2 7। तो यहाँ पर घटा देंगे तो ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा और ये जोड़ देंगे 5 5 10 के 0 बाकी 1 4 1 5 1। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है 75। प्रश्न 17 में है 14,400 का वर्गमूल होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 14,400 और अंडर रूट में डाल देते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले 14,400 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दुकांश लगाएंगे 2 सत्ती 14 2 दूनी 4 0 0। फिर हम दुकांश लगाएंगे 2 तिया 6 2 छक 12 डबल 0। फिर दुकांश लगाएंगे दुक्का 2 और 2 अठी 16 डबल 0। दुकांश लगाएंगे 2 नमा 18 0 0। फिर दुकांश लगाएंगे 2 चौक 8 2 पचे 10 0। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पचे 10 और फिर 3 कांस लगाएंगे 3 सत्ती 21 और 3 पचे 15। फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 75। तो इसे हम 3 कांस लगाएंगे 3 दूनी 6 3 पचे 15 पचे 25। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 2 गो 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, गुना का चिन्ह देंगे। फिर 2 गो 2 में से 1 2 बाहर हो जाएगा, फिर गुना का चिन्ह देंगे। फिर 2 गो 2 में से 1 2 बाहर होगा, फिर हम गुना का चिन्ह देंगे। और 3 है, 1 है यहाँ और 1 है यहाँ, 2 है तो 1 3 हो जाएगा बाहर, फिर गुना होगा। और यहाँ पर है 2 गो 5 तो 2 गो 5 में से 1 5 हो जाएगा बाहर। तो इसे हम गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पचे 40 4 तिया 12 120। ये हो गया आंसर 120। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। इसे हम दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम 14,400 लिख लेंगे और 2 गो लकीर खींच लेंगे और हम जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ाम है 00, फिर जोड़ाम है 44 और 1 अकेला है। तो हम सबसे पहले 1 से लगाएंगे तो 1 नीचे आएगा और भागफल में भी देना पड़ेगा और 1 यहाँ पर गुना होकर आएगा तो यहाँ पर घट जाएगा तो कट जाएगा ये और ये जुट जाएगा 1 1 2 और ये 44 उतर जाएगा क्योंकि जोड़ाम है। अब हम 2 से लगाएंगे, 2 यहाँ दिए हैं तो नीचे भी 2 हो जाएगा और भागफल में भी 2 होगा। तो गुना करेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और यहाँ पर ये घटेगा और ये जुटेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये 2 2 4 और ये 2 और ये जो डबल 0 अब उतरेगा, ये जोड़ाम है दोनों तो अब नहीं लगेगा। तो 1 0 हम यहाँ पर दे देंगे और 1 0 हम यहाँ पर दे देंगे। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है 120। प्रश्न 18 में है 0.36 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले 0.36 को लिख लेते हैं और इस प्रकार से 2 गो लकीर खींचेंगे और सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे और ये अकेला रह गया तो हम पहले 0 से लगाएंगे। 0 यहाँ दिए हैं तो 0 नीचे अपना मन से आएगा और भागफल में भी आएगा और ये दोनों 0 को गुना करेंगे तो होगा 0 और यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये 0 0 जुट जाएगा तो होगा 0 और 0 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा और ये 36 उतरेगा क्योंकि जोड़ा में है तो इसलिए एगो नहीं उतरेगा। अब हम 6 से लगाते हैं तो यहाँ पर 6 दिए हैं तो नीचे भी अपना मन से 6 आएगा
और भागफल में भी 6 चला जाएगा, तो गुना कर देंगे 6 छक 36। अब हम यहाँ पर घटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये कट जाएगा और ये 6 6 12 हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.6। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न 19 में है 2.25 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 2.25, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे और ये 2 अकेला रह गया, तो हम सबसे पहले 2 का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से लगाएंगे तो 1 अपना मन से नीचे भी आ जाएगा और भागफल में भी 1 आएगा, और 1 और 1 को गुना करेंगे तो होगा 1। यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर जुटेगा, तो 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पर 1 और 1 जुट जाएगा तो होगा 2। 2 का काम हो गया है और 2 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। उसके बाद 25 लिखेंगे, क्योंकि जोड़ाम है तो एगो नहीं लिख सकते हैं। अब हम 5 बार में लगाएंगे, तो वहाँ 5 बार में लगाए हैं तो नीचे अपना मन से 5 आ जाएगा, तो और भागफल में भी 5 आएगा, तो 25 और 5 को गुना कर देंगे तो होगा 125। अब यहाँ पर घटा देंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 5 में से 5 गया, 2 में से 2 गया, 1 में से 1 गया, और ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 5 5 10 के 0, बाकी रहा 1 2 1 3। तो मेरे पास आंसर आ गया 1.5। तो ऑप्शन हो जाएगा 2, 1.50। 1.50 और 1.5 दोनों एक ही है। प्रश्न 20 में है 0.0009 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले प्रश्न को ऊपर कर देते हैं और नीचे हम प्रश्न को लिख लेते हैं 0.0009। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगा देंगे, तो 0 और 9 जोड़ा लग गया, और 00 ये भी जोड़ा लग गया, और ये 0 अकेला रह गया। तो हम सबसे पहले 0 का काम करेंगे, तो 0 से लगाएंगे तो नीचे अपना मन से 0 आ जाएगा, और 0 से लगाए हैं तो भागफल भी 0 आएगा, तो 0 और 0 को गुना करेंगे तो होगा 0। अब यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर जुटेगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो कट जाएगा, और ये 0 और 0 जुटेगा तो होगा 0। अब 0 का काम हो गया है, तो 0 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर देंगे पॉइंट। अब हम 0 और 0 को उतारेंगे, दोनों 0 जोड़ा में था तो दोनों उतरेगा। अब यहाँ पर हम 0 से लगाएंगे तो नीचे भी 0 देना होगा, तो अब हम गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे 0 में तो 0 होगा, और फिर 0 से करेंगे गुना 0 में तो होगा 0। 0 से लगाए हैं तो भागफल में भी 0 देना होगा। अब यहाँ पर ये घटेगा और ये जुटेगा, तो 0 में से 0 ये कट जाएगा, फिर ये 0 में से 0 कट जाएगा, और ये 0 0 0 होगा, और ये 0 0 हो जाएगा। अब 0 और 9 यहाँ पर उतर जाएगा। अब हम भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर हम 3 देते हैं तो नीचे भी 3 देना होगा, और भागफल में भी 3 देना होगा, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 से 0 में करेंगे तो होगा 0। अब यहाँ पर घटेगा और ये जुटेगा, तो ये 9 में से 9 कट जाएगा और 0 में से 0 कट जाएगा, और ये जुटेगा तो होगा 3 3 6 और 0 और 0। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.03। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1।
प्रश्न 21 में है 20/√10 का मान दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न को नीचे लिख लेते हैं। 20/√10 तो हर में है √10, तो इसका हर परिमेयकरण होगा। तो √10 ऊपर और √10 नीचे से गुना हो जाएगा। अब हम ऊपर ऊपर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 20/10 और नीचे हो जाएगा √10 और √10 तो हो जाएगा √ में 100 बराबर का चिन्ह देंगे। ऊपर 20/10 को लिख लेंगे और हर में है √100 तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब ऊपर नीचे कटता है तो काट देंगे, 10 का 10 और 10 दूनी 20। तो मेरे पास आ गया है 2/10। अब हम ये जो √10 है, √10 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो भाग लगाएंगे हम तिनका से। तो यहाँ पर 3 जब देंगे तो नीचे ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा और भागफल में भी 3 जाएगा। 3 और 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9। अब यहाँ पर ये घटेगा और यहाँ पर ये जुटेगा तो 10 में से 9 गया 1 और ये 3 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे और जैसे ही पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा। अब हम एक बार में लगाएंगे तो नीचे भी 1 आ जाएगा और भागफल में भी 1 जाएगा। तो 1 से करेंगे 1 में तो 1 ही होगा और 1 से करेंगे 6 में तो 6 ही होगा। अब यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3 और ये जुट कर हो जाएगा 1 1 2 और ये 6। एक बार और लगाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा क्योंकि ऊपर में पॉइंट दिए हैं। तो अब भाग लगाएंगे 6 छक 36, 6 बार में लग जाएगा तो भागफल में भी 6 देंगे। 6 छक 36 के 6 बाकी रहा 3, 6 दूना 12, 3 15 के 5 बाकी रहा 1, 6 छक 36 और 1 हो गया 37। अब यहाँ पर घट जाएगा और यहाँ पर जुट जाएगा तो हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 8 में से 7 गया 1 और ये कट जाएगा और ये जुट जाएगा 6 6 12 के 2 बाकी 1 2 1 3 और ये 6। तो अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं तो बराबर में है 2 गुना √10 का वैल्यू आया है। कितना आया है वैल्यू देख लेते हैं तो आया है 3.16। तो यहाँ पर 3.16 से गुना हो जाएगा 3.16 बराबर, तो गुना कर देंगे, 2 छक 12 के 2 बाकी रहा 1, 2 का 2 और 1 हो गया 3 और 2 तिया 6 और पॉइंट है 2 अंक के बाद तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो ये हो गया आंसर 6.32। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 22 में है √49/81 का मान होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं 49/81 बराबर का चिन्ह देंगे। 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 और बटा 81 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 और ये है √ में। फिर हम बराबर का चिन्ह देंगे
तो 2 गो 7 में से एगो 7 बाहर आ जाएगा और 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आएगा, फिर 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा। तो ऊपर में है 7 और नीचे आ गया है 3 तिया 9। तो मेरा आंसर हो गया 7/9। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 7/9। प्रश्न 23 में है अंडर रूट 225/289 का मान होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 225 बटा है 289। तो नीचे बराबर का चिन्ह देंगे। 225 को हम लिख सकते हैं 15 गुना 15 बटा 289 को लिख सकते हैं 17 गुना 17 और ये है अंडर रूट के अंदर। फिर हम बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 गो 15 में से एगो 15 बाहर होगा बटा 2 गो 17 में से एगो 17 बाहर होगा। तो आंसर आ गया 15/17। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 15/17। प्रश्न 24 में है अंडर रूट 11.1/9 का मान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं। 11.1/9 बराबर का चिन्ह देंगे, अंडर रूट देंगे और इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 11×99 और ऊपर में है 1 तो हो जाएगा 100/9 बराबर का चिन्ह देंगे। तो यहाँ पर है 100 तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 और नीचे है 9 तो 9 का वर्गमूल होगा 3। तो ये हो गया आंसर 10/3। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 25 में है 0.5 का लगभग वर्गमूल क्या होगा। तो हम 0.5 का वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0.5। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम जोड़ा लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद 5 है वो अकेला है, जोड़ा में नहीं है, तो इसे हम 0 देकर जोड़ा में लगाएंगे। तो अब ये जोड़ा बन गया और ये 0 अकेला रह गया। तो अब हम 0 में भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 0 देते हैं तो नीचे भी 0 आएगा और भागफल में भी 0 जाएगा और 0 को गुना करेंगे तो होगा 0। अब यहाँ पर ये घटेगा और ये जुटेगा। तो 0 में से 0 घटेगा तो कट जाएगा और ये 0 जुटेगा तो होगा 0 और 0 का काम हो गया है और 0 के बाद है पॉइंट। तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। फिर हम 50 को नीचे लिखेंगे, दोनों जोड़ा में है तो एक ही बार दोनों आएगा। अब हम लगाएंगे 7 बार में तो नीचे भी 7 आ जाएगा और भागफल में भी 7 जाएगा तो हो जाएगा 7 7 49। तो अब यहाँ पर ये घटेगा और यहाँ पर जुटेगा। तो 10 में से 9 गया 1 और ये जुट जाएगा 7 7 14। तो मेरा आंसर आ गया 0.7। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 26 में है अंडर रूट 72 का मान होगा। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। अंडर रूट 72 बराबर का चिन्ह देंगे और अंडर रूट को यहाँ पर दे देंगे। अब हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6 2 छक 12 2 का 2 2 अठी 16 2 नमा 18 और 3 तिया 9। तो 72 के गुणनखंड करने पर 2 आया है 3 गो, 1 2 और ये हो गया 3 गो और 3 आया है 2 बार, बराबर का चिन्ह देंगे। तो 2 गो 2 में से एगो 2 बाहर हो जाएगा, फिर 2 गो 3 में से एगो 3 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 बच गया है अकेला बच गया है यहाँ पर, तो वो अंडर रूट में ही
रहेगा। तो बराबर का चिन्ह देंगे और ये हो जाएगा 2 तिया 6 अंडर रूट 2। यही हो गया आंसर 6 अंडर रूट 2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 27 में है अंडर रूट 0.04 का वर्गमूल होगा। तो हम 0.04 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे और ये 0 अकेला रह गया तो 0 से लगाएंगे तो नीचे 0 अपना मन से आएगा और भागफल में भी 0 हो जाएगा। 0 को 0 से गुना करेंगे तो होगा 0 और ये यहाँ पर घटेगा और ये जुटेगा। तो 0 में से 0 घटेगा तो कट जाएगा और ये 0 0 जुटेगा तो होगा 0। 0 का काम हो गया है। 0 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 0 4 जोराम है तो एक ही साथ नीचे आएगा। अब हम लगाएंगे 2 बार में, 2 दूनी 4। यहाँ पर 2 दिए हैं तो नीचे भी 2 आ जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे तो होगा 2 दूनी 4 और 2 से करेंगे 0 में गुना तो होगा 0। 2 से लगाए हैं तो भागफल में भी 2 होगा। अब यहाँ पर ये घटेगा और यहाँ पर ये जुटेगा। तो ये 4 में से 4 जाएगा तो कट जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 0। तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.2। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 28 में है 0.1 का होल स्क्वायर का मान होगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं 0.1 का होल स्क्वायर। 0.1 पर है होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो 0.1 है ये 2 बार है। 0.1 2 बार है तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और ये 1 और 1 गुना करेंगे तो होगा 1। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि पॉइंट के बाद एक अंक है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो टोटल 2 अंक है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा तो एक अंक है 1 और दूसरा हो जाएगा 0। 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट के पहले हम कितना भी 0 लगा सकते हैं तो कम से कम एगो दे देते हैं। तो आंसर हो गया 0.01। यह हो गया आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 29 में है अंडर रूट 64 गुना अंडर रूट 81 गुना अंडर रूट 100 बटा अंडर रूट 32 गुना अंडर रूट 72। तो ये जो अंडर रूट 64 है इसे हम लिख सकते हैं 8 गुना 8 और अंडर रूट दे देंगे गुना 81 को लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 100 को लिख सकते हैं 10 गुना 10 और बटा नीचे है 32 तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2 गुना 72। 72 को लिख सकते हैं 36 गुना 2 और यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं तो 2 में 2 8 है तो बचेगा 1 8 गुना 2 9 है तो 1 9 बाहर हो जाएगा, 2 10 है तो 1 10 बाहर हो जाएगा, बटा का चिन्ह देंगे। 16 का वर्गमूल होगा 4 और ये 2 अकेला है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा गुना 36 का वर्गमूल होगा 6 और ये 2 अकेला है तो ये अंडर रूट में ही रहेगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे और 8 गुना 9 गुना 10 को हम ऊपर लिख लेते हैं 8 गुना 9 गुना 10 और नीचे हो जाएगा बटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 6 गुना हो जाएगा तो होगा 24 और फिर होगा गुना अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 तो हो जाएगा अंडर रूट 4। हम पेज को ऊपर कर लेते हैं, बराबर का
चिन्ह देंगे। ऊपर में है 8 गुना 9 गुना 10, तो लिख लेंगे 8 गुने 9 गुने 10 और बटा 24 नीचे है। और ये जो अंडर रूट 4 है, तो अंडर रूट 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। अब ऊपर नीचे कटता है तो हम काट देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा 8 का 8, 8 तिया 24। यहाँ से कटेगा 2 का 2, 2 पचे 10। तो फिर कटेगा 3 का 3, 3 तिया 9। तो ऊपर बच गया है 3 और 5, तो दोनों गुना हो जाएगा, 3 पचे 15। तो ये हो गया आंसर 15। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 30 में है अंडर रूट 50 भाग अंडर रूट 10 गुना अंडर रूट 5 का मान बतावें। तो इस प्रश्न में है भाग का चिन्ह और गुना का चिन्ह। तो सबसे पहले क्रिया होगा भाग का। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 50 को ऊपर लिखेंगे और भाग के लिए बटा का चिन्ह देंगे और अंडर रूट 10 नीचे आ जाएगा गुना अंडर रूट 5। यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह देंगे। तो ऊपर में है 50 अंडर रूट में और नीचे है 10 अंडर रूट में। तो दोनों अंडर रूट में है ऊपर नीचे, और तो काट सकते हैं हम। तो काटेंगे, ये 0 और ये 0 कट गया। तो ऊपर बच गया है अंडर रूट 5 और गुना अंडर रूट 5। तो दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में 25। तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये हो गया आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 31 में है अंडर रूट 0.4 का मान होगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो 0.4 का वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा में लगाएंगे। तो पॉइंट के बाद है 4, तो ये जोड़ा में नहीं है तो 0 दे देंगे। अब ये जोड़ा में लग गया है और ये 0 अकेला है, तो हम सबसे पहले 0 का काम करेंगे। तो यहाँ 0 से लगाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा अपना मन से, और 0 से लगाए हैं तो भागफल भी होगा 0, और 0 को गुना करेंगे तो होगा 0। अब यहाँ पर ये घटेगा और ये जुटेगा, तो 0 में से 0 जाएगा तो कट जाएगा, और ये 0 0 जुटेगा तो होगा 0। अब 0 का काम हो गया है। 0 के बाद है पॉइंट, तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। फिर हम 40 को उतारेंगे। अब भाग लगाएंगे तो 6 छक 36, 6 बार में लग जाएगा। तो यदि यहाँ पर हम 6 देते हैं तो नीचे भी 6 आ जाएगा और भागफल में भी 6 होगा, और गुना करेंगे 6 छक 36। अब यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर जुटेगा। तो 10 में से 6 गया 4, और ये कट जाएगा, 3 में से 3 गया कट गया, और ये हो जाएगा 6 6 12। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। अब 12 से 4 में भाग नहीं लगेगा, तो पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गो 0। अब भाग लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा, 12 तिया 36 बर चौक 48, 3 बार में लग जाएगा। तो 3 देंगे और नीचे भी 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 का 3। इसे हम घटा देंगे और ये जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और ये कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 6, और ये 2 और 1। तो यहाँ पर 3 से लगाए हैं तो भागफल में भी 3 देना होगा। तो मेरे पास आंसर आ गया है 0.63। तो ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन 4। प्रश्न 32 में है 13,225 पर पावर 1/2 का मान है। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न है 13,225 पर पावर है 1/2, बराबर का चिन्ह देंगे। 13,225 को लिख लेंगे और ये जो 1/2 है उसके बदले में होगा अंडर रूट। फिर हम 13,225 का वर्गमूल निकालेंगे। तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं। 13,225 इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। तो ये हो गया जोड़ा में और ये हो गया जोड़ा में और ये अकेला रह गया। तो इसको हम लगाएंगे 1 से। तो 1 यहाँ होगा, फिर 1 यहाँ होगा। इसे 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा और ये जुट जाएगा तो होगा 2 और ये 32 उतरेगा। अब हम एक बार में लगाएंगे तो होगा 21। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये 2 और ये 25 उतरेगा। अब हम 5 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 5 25 के 5 बाकी 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11। अब यहाँ पर घटा देंगे और यहाँ जुट जाएगा तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, सारा कट जाएगा और यहाँ पर होगा 5 5 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 और ये 2। तो मेरे पास आंसर आ गया है 115। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 33 में है अंडर रूट 44 गुना 55/20 का मान बताएं। ये कट रहा है तो काट देंगे। तो काटेंगे 5 चौक 20, 5 का 5 और फिर ये कटेगा 4 का 4 और ये कटेगा 4 का 4। तो बच गया है 11 गुना 11 और ये है दोनों अंडर रूट में। तो 2 गो 11 में से एगो 11 बाहर आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रश्न 34 में है अंडर रूट 5.1/16 का मान क्या है। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं 5.1/16 बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पर हम पूर्णांक को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 × 80 और 1 ऊपर में है तो हो जाएगा 81/16। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो मेरे पास आंसर आ गया है 9/4। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। प्रश्न 35 में है अंडर रूट 289 प्लस अंडर रूट 144 माइनस अंडर रूट 225 का मान होगा। तो हम अंडर रूट 289 को लिख सकते हैं 17 गुना 17 प्लस 144 को लिख सकते हैं 12 गुना 12 माइनस 225 को लिख सकते हैं 15 गुना 15। यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। फिर बराबर का चिन्ह देंगे। 2 गो 17 में से एगो 17 बाहर हो जाएगा प्लस 2 गो 12 में से एगो 12 बाहर होगा माइनस 2 गो 15 में से एगो 15 बाहर हो जाएगा बराबर ये 17 और 12 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7 2 9 1 1 2 29 माइनस 15। तो प्लस में है 29 और माइनस में है 15 तो घटा लेंगे। 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1। तो मेरे पास आंसर आ गया 14। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
प्रश्न 36 में है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे यदि 480 से गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि 480 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 480 में हम कितना से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले 480 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो कांस लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6 और 2 का 2, 2 पचे 10, 3 का 3 पचे 15। तो ये जो 480 है, तो जब हम 480 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 5 गो 2 प्राप्त हुआ, 1, 2, 3 और ये हो गया 4 और ये 5 और एगो 3 प्राप्त हुआ और एगो 5 प्राप्त हुआ, बराबर। तो ये जोराम है, ये जोराम है और ये जोरा में नहीं है, ये भी जोरा में नहीं है और ये भी जोरा में नहीं है। तो ये जो 2 और 3 और 5, ये जो तीनों जो है जोरा में नहीं है, तो इसे हम गुना कर देंगे तो होगा 2 तिया 6, 6 पचे 30। तो ये जो 30 आया है, ये 30 को हम 480 में जब गुना कर देंगे तो गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा। तो हम 30 से गुना किए, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा 30। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 37 में है, वह कौन सा छोटा पूर्णांक है जिससे 72 को गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा। कहने का अर्थ है कि 72 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है और ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है, तो चारों में से किससे हम 72 में गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर हम 72 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 का 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो जब हम 72 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुआ 3 गो 2 और प्राप्त हुआ है 2 गो 3, बराबर। तो ये जोराम है और ये जोराम है, लेकिन ये जो 2 है ये जोरा में नहीं है। तो यही 2 से जब हम 72 में गुना करेंगे तो गुणनफल जो हमें प्राप्त होगा वो एक पूर्ण वर्ग होगा। तो आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन होगा 4। प्रश्न 38 में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12,298 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का अर्थ है कि ये जो 12,298 है, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 12,298 में हम चारों ऑप्शन में से क्या जोड़ें जो कि जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो मेरे पास था 12,298, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हम एक बार में लगाएंगे। सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे और ये एक अकेला रह गया तो एक बार में लगेगा, तो ये घटकर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 22 और ये एक एक 2 हो जाएगा। एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा ये 21, घटाएंगे तो 2 से 1 गया 1, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये 2 और ऊपर से उतरेगा 98। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर है 22, तो यदि यहाँ पर हम 1 देते हैं तो 1 नीचे भी देना होगा, तो ये हो गया 221 और यहाँ पर है 198। तो 198 में भाग नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो अब भाग नहीं लगेगा। तो
ये जो 198 है इसमें हम क्या जोड़ें जो कि पूरा पूरा भाग लग जाए। तो इसके लिए हम 221 में 198 को घटा लेंगे तो बचेगा 11 में से 8 गया 3, 11 में से 9 गया 2, तो मेरे पास बचा है 23। तो इसमें यदि हम 23 जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 8 3 11 और 9 1 10 2 12 के 2, बाकी रहा 1 1 1 2। तो जितना हम इसमें जोड़े हैं कितना 23, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसे हम आगे करके देख लेते हैं। ऊपर करते हैं पेज, तो यहाँ पर 221 एक बार में लग जाएगा तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 1 2 और ये 2 और ये 2। तो इसमें हम कितना जोड़े हैं 23। तो 23 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 23 जोड़े हैं तो मेरा आंसर भी होगा 23। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 39 में है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 21 51 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का अर्थ है कि अभी जो है 2151 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2151 में से ये जो 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हम 2151 में से घटाएंगे कि जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले 2151 का वर्गमूल निकालेंगे। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं और मेरे पास प्रश्न था 2151, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जोड़ा लगा देते हैं, चरकांश लगाएंगे, 4 चौक 16, ये घटेगा और यहाँ पर जुटेगा, 11 में से 6 गया 5 और ये कट जाएगा और यहाँ पर ये 51 उतरेगा, ये हो जाएगा 4 4 8। अब हम लगाएंगे 6 बार में, 6 छक 36 के 6, बाकी रहा 3, 6 48 49 50 51। तो यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर जुटेगा, तो ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, बाकी 1 8 1 9 और यहाँ पर होगा 11 में से 6 गया 5 और 4 में से 1 गया 3। तो ये जो 35 बचा है शेष, तो यही जो 35 है 2151 को पूर्ण वर्ग बनने नहीं दे रहा है। तो यही 35 को हम 2151 में से घटा देंगे। तो 2151 इसमें से हम 35 को घटा देंगे। तो 11 में से 5 गया 6, 4 में से 3 गया 1 और ये 1 और ये 2। तो ये जो बचा है 2116, जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाएगा। तो जो हम घटाए हैं वही आंसर होगा। तो हम घटाए हैं 35, तो आंसर हो जाएगा 35। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 40 में है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे 2940 को भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का अर्थ है कि 2940 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मेरे पास जो ऑप्शन दिया है 4 गो, तो किस ऑप्शन से हम 2940 को भाग दें कि जो भागफल प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग हो। तो हम इसे ऑप्शन विधि से बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये आंसर हुआ। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो हम ऑप्शन नंबर 3 से भाग देते हैं, 15 से भाग देंगे हम 2940 में। 15 का 15 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और ये 2 में से 1 गया 1 और ये 4 उतरेगा और 15 8 15 नमा 35 से 15 नमा 35 से इसे घटाएंगे, 14 में से 5 गया 9 और ये कट जाएगा और ये 0 उतरेगा। अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो अब लगेगा 15 छक 90, 15 छक 90, तो ये घटेगा, ये पूरा पूरी कट गया। अब हम ये जो
भागफल आया है मेरे पास 196। 196 का हम वर्गमूल निकालेंगे। 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। ये अकेला रह गया, 1 से लगेगा, 1, ये कट जाएगा, 1 1 2 और ये 96 उतरेगा। अब 4 बार में लगाएंगे, 4 चौक 16 के 6, बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये होगा 4 4 8 और ये 2। तो ये 196 जो है 14 का पूर्ण वर्ग है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 41 में है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 620 में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का अर्थ है कि 620 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 620 में हम कौन से ऑप्शन को जोड़ें जो कि जोड़ने के बाद वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 नंबर में, 1 नंबर में है 7, तो हम 620 में 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 627। तो ये जो 627 है किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन 1 नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। तो ऑप्शन 2 में है 5, तो 620 में जब हम 5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625। तो ये जो 625 है ये 25 का वर्ग है। तो जब 25 का वर्ग है तो क्या जोड़े हैं तो वर्ग हुआ, तो 5 जोड़े हैं तो वर्ग हुआ है, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 42 में है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 2551 में से घटाने पर अंतरफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का अर्थ है कि 2551 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये जो ऑप्शन 4 को दिया है, किस ऑप्शन को हम 2551 में से घटाएं कि घटाने के बाद जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1 नंबर में 30, तो हम 30 को चेक करते हैं 2551 में घटाकर। तो ये है 25 और 51, तो इसमें हम 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 और 5 में से 3 गया 2 और ये 5 और ये 2, तो मेरे पास बचा है 2521। तो ये जो 2521 है किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। अब हम ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में है 51, तो ये जो 2551 है उसमें से हम 51 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, ये 5 और ये 2, तो मेरे पास जो आ गया है 2500। ये जो 2500 है ये 50 का वर्ग है, तो इसीलिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 43 में है, 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो कहने का अर्थ है कि ये जो ऑप्शन 4 को दिया है तो ये ऑप्शन में से सभी है 5 अंक की संख्या, तो कौन होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे हम बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 5 गुना 9, तो उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालेंगे और निकालने के बाद जो शेषफल बचेगा वो शेषफल को हम ये जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है अर्थात 5 गुना 9 है उसमें से माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो मेरे पास जो था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 गुना 9 होगा। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, ये लगेगा 3 तिया 9, ये कट जाएगा, ये 3 3 6 और ये होगा 99। एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 61, 9 से 1 गया 8 और 9 से 6 गया 3 और ये हो जाएगा 1 1 2, ये हो जाएगा 6 और ऊपर से 99 उतर जाएगा। अब 6 छक 36 और 6 सत्ती 42। अब 6 बार में लगेगा कि 7 बार में लगेगा चेक करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 6 2, यहाँ पर हम 7 बार में चेक करते हैं। 7 7 49 के 9 बाकी रहा 4,
7 दूना 14 और 4 18 के 8, बाकी 1 7 6 42 1 43। ये 7 बार में नहीं लगेगा, बेसी हो जाता है, तो अब 6 बार में लगाएंगे। तो 6 छक 36 के 6, बाकी रहा 3, 14 दूना 12, 3 15 के 5, बाकी 1, 6 छक 36 1 37। तो इसे घटाएंगे तो 9 से 6 गया 3, 9 से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1। तो मेरे पास ये हो जाएगा 6 6 12 के 2, बाकी 1 2 1 3 और ये 6। तो मेरे पास जो शेषफल आ गया है 143। तो ये जो 143 शेष आया है, ये जो 5 गो 9 है उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो ये जो 5 गो 9 है, 1 2 3 4 5, उसमें से हम 143 को माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9 से 3 गया 6, 9 से 4 गया 5 और 9 से 1 गया 8 और ये 9 और ये 9। तो मेरे पास जो बच गया है यही हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो गया 99,856। तो ऑप्शन हो जाएगा 99,856। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। प्रश्न 44 में है, एक फौजी कंपनी में 14,400 सिपाही है। वे उतने ही कतारों में खड़े हो सकते हैं जितनी कि प्रत्येक कतारें में सिपाही हों। तो कतारों की संख्या क्या होगी? तो ये जो 14,400 है, इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो मेरे पास था 14,400, तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगा देंगे, ये अकेला रह गया तो 1 से लगेगा, तो ये कट जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा और ये 44 उतरेगा और 2 बार में लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये 2। तो यहाँ पर 2 गो 0 बचा है, तो एगो 0 भागफल में दे देंगे और एक 0 यहाँ पर दे देंगे। तो मेरे पास आंसर आ गया है 120। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न 45 में है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 8450 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। कहने का अर्थ है कि 8450 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो ऑप्शन 4 को दिया है, किस ऑप्शन से हम 8450 में भाग लगाएं कि भाग लगाने के बाद जो बचेगा उसका यदि वर्गमूल हो जाता है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो 1 नंबर में है 2, तो हम 8450 को 8450 जो है उसको हम 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। तो मेरे पास आ गया है 4225। अब हम इसका 4225 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो पूरा पूरा यदि कट जाता है तो यही आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से हम भाग लगाए थे तभी जाके वो पूरा पूरा विभाजित हुआ था, अर्थात पूर्ण वर्ग बना था। तो हम इसे चेक कर लेते हैं 4225 को वर्गमूल निकाल कर। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो है 4225, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जोड़ा लगा देंगे, तो हो जाएगा 6 छक 36, ये घट जाएगा, 12 से 6 गया 6, ये कैंसिल, ये 6 6 12, ये 25 उतरेगा, अब लगेगा 5 बार में, तो हो जाएगा 625। देखिए पूरा पूरा वर्ग हो गया है, पूरा पूरा कट गया है, 5 में 10 का 0, बाकी 1 2 1 3 1। तो किससे विभाजित करने पर पूरा पूरा वर्ग निकल गया है? तो 2 से विभाजित करने पर। तो जो जिससे विभाजित करने पर ये पूरा पूरा वर्ग हुआ है वही आंसर इसका हो जाएगा, अर्थात 2 आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 46 में है, 3468 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो। कहने का अर्थ है कि 3468 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये जो ऑप्शन 4 को दिया है, किस ऑप्शन से हम उसमें गुणा कर दें कि गुणा करने के बाद जो प्राप्त हो वो पूर्ण वर्ग हो। यदि पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो जिससे गुणा किए हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हुआ है आंसर ये। तो
3 4 6 8, इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3 8 24 के 4 बाकी रहा 2, 3 6 18 19 20 के 0 बाकी रहा 2, 3 6 12 13 14 के 4 बाकी रहा 1, तो हो जाएगा 3 3 9 1 10, तो हो गया 10,404। तो 10,404 ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसे हम वर्गमूल विधि से चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। 10,404, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, एक अकेला हो गया है, एक बार में लगेगा, तो ये कट जाएगा, ये 0 4 उतरेगा, ये 1 1 2, ये अब कितना बार में लगेगा, 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा, तो ये 0 4 भी उतरेगा। तो इसके लिए यहाँ 0 देना होगा और एक 0 यहाँ पर देना होगा, तब जाके 0 4 उतरेगा। अब कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कहीं 0 और 2 दूनी 4। तो देखिए पूरा पूरा कट गया है, 2 2 4, ये 0 2, तो पूरा पूरा कट गया है। अर्थात ये जो 10,404 है 102 का पूर्ण वर्ग है। इसलिए जितना से हम इसमें गुना किए हैं वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न 47 में है, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 1026 में से घटाने पर शेष संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का अर्थ है कि 1026 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मेरे पास जो ऑप्शन 4 को दिया है, किस ऑप्शन को हम 1026 में से घटाएं कि घटाने के बाद जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जो घटाएंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसे ऑप्शन विधि से बना सकते हैं या वर्गमूल विधि से बना सकते हैं। तो हम इसे बनाते हैं वर्गमूल विधि से। तो हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। मेरे पास था 1026, तो हम वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा लगाएंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, ये 1 2 6 उतर मतलब 26 उतर जाएगा, 3 3 6, अब लगेगा छक्का 6, 6 दूनी 12, 2 बार 2 दूनी 4, 2 बार में कितना होगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124, 2 बार में लग जाएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 2 4, ये 6। तो यहाँ पर जो मेरा शेष बच गया है 2, तो यही जो शेष है 1026 को कटने नहीं दे रहा है, अर्थात 1026 को पूर्ण वर्ग बनने नहीं दे रहा है। तो यही 2 को हम 1026 में से घटा लेंगे। तो जब 1026 में से हम 2 को घटा लेंगे तो बचेगा, 6 से 2 गया 4, ये 2 और ये 0 1, बचेगा 1024। तो ये जो 1024 है ये पूर्ण वर्ग होगा। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न 48 में है, वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे 2940 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। कहने का अर्थ है कि 2940 अभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2940 में हम किस ऑप्शन से गुना करेंगे कि गुना करने के बाद जो आएगा, तो जब उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्ग हो जाए। तो इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाते हैं। तो यहाँ पर 2940 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दुकांश लगाएंगे, दुका 2 2 चौक 8, 2 सती 14, 2 सती 14, 2 तिया 6, 2 पचे 10, अब पच लगाएंगे, पचका से पचका 5 6 7, 5 चौक 20, 5 सती 35, शतकांश लगाएंगे, 7 दूनी 14, शतका 7, और ये हो जाएगा 3 सती 21। तो हम जब 2940 को अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें 2 प्राप्त हुआ है, 2 गो, और 7 प्राप्त हुआ है 2 गो, और 5 प्राप्त हुआ है 1 गो, और 3 प्राप्त हुआ है 1 गो। तो यहाँ पर ये जोराम है, ये भी जोराम है,
और ये जो 5 है अकेला है और ये जो 3 है अकेला है, तो ये 5 गुना 3 हो जाएगा 5 तिया 15। तो यही जो 15 आया है, इसी 15 से हम 2940 में जब हम गुना कर देंगे तो जो आएगा और उसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो पूरा पूरा वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। प्रश्न 49 में है 6.4516 का वर्गमूल होगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न है 6.4516, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे, ये अकेला है, 2 दूनी 4, यहाँ पे घटता है, यहाँ पे जुटता है, 6 से 4 गया 2, ये हो जाएगा 2 2 4। तो 6 का काम खत्म हो गया है, 6 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देंगे। तो उसके बाद ये 45 उतरेगा। तो अब हम लगाएंगे 5 बार में, 25 के 5 बाकी रहा 2, 5 चौक 20 2 22। तो यहाँ पर घटेगा, यहाँ पर जुटेगा, तो ये 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2 और ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जुटेगा 5 5 10 का 0 बाकी 1 4 1 5 और ये 16 उतर जाएगा। अब लगाएंगे 4 बार में, तो 4 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 बाकी रहा 1, 4 कहीं 0 1 4 5 20। तो यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे जुटेगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये जुटेगा 4 4 8 0 ये 5। तो मेरे पास आंसर जो आ गया है, यहाँ पर 4 बार में लगाए हैं तो मेरे पास आंसर आ गया है 2.54। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रश्न 50 में है 1.31 का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थान तक होगा। तो हम सबसे पहले पेज को ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न है 1.31, तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो इसे हम जोड़ा में लगाएंगे, 1 से लगेगा तो ये घटकर ख़त्म हो जाएगा और ये 1 1 2 होगा, यहाँ पर जुटेगा। 1 का काम ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट देंगे और 31 को उतारेंगे। अब 1 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 21। अब यहाँ पर जुटेगा और यहाँ पर घटेगा, तो 1 में से 1 गया 0 और 3 में से 2 गया 1 और ये हो जाएगा जुड़कर 1 1 2 और ये 2। अब भाग नहीं लगेगा तो ऊपर में पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट के बदला में यहाँ पर 2 गो 0 आ जाएगा। अब लगाएंगे 4 बार में तो हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 बाकी 1 4 दूना 8 9 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ पर ये घटेगा और यहाँ पर ये जुटेगा। तो हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और ये 2 और ये 2 और इसे घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 8 गया 1 104। तो भाग नहीं लगेगा, पॉइंट दिया है तो 2 गो 0 आ जाएगा। फिर 4 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 बाकी रहा 1 4 8 32 1 33 के 3 बाकी रहा 3 4 दूना 8 2 10 1 11 के 1 बाकी 1 4 दूना 8 1 9। इसे हम फिर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 9 में से 3 गया 6 और ये बचेगा 3 में से 1 गया 2 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 4 4 8 ये 2 और ये 2। तो इस तरह से यहाँ पर 4 आएगा तो आंसर आ गया 1.144। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न 51 में है √3 का मान होगा।
तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे। तो एक बार में लगेगा, भागफल भी 1 होगा, यहाँ पर घटेगा और यहाँ पर जुटेगा। तो 3 में से 1 गया 2 और ये जुट कर हो जाएगा 1 1 2। तो अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे। जैसे ही यहाँ पर पॉइंट देंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। तो अब हम पेज को ऊपर कर लेते हैं। तो अब भाग लगेगा 7 बार में। तो यहाँ पर देंगे 7 और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 और यहाँ भी 7 होगा। तो गुना करेंगे 7 7 49 के 9, बाकी रहा 4, 7 दूना 14 और 4 हो जाएगा 18। तो इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर ये घटेगा और यहाँ पर जुटेगा। तो 10 में से 9 गया 1, 9 से 8 गया 1 और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 7 7 14 के 4, बाकी 1 2 1 3। तो हम पेज को आगे कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर डबल जीरो आ जाएगा। अब लगेगा 3 बार में। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12 के 2, बाकी रहा 1, 3 तिया 9 1 10। तो इसे हम घटा लेंगे। तो 10 में से 9 गया 1, 9 से 2 गया 7, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। यह हो जाएगा 3 3 6, यह हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो भाग नहीं लग रहा है, फिर डबल जीरो होगा। तो अब लगेगा 2 बार में। तो हो जाएगा, पेज को हम ऊपर कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक 12 के 2, बाकी रहा 1, 2 चौक 8 9 और 2 तिया 6। तो अब इसे हम घटा लेते हैं और यहाँ पर जुट जाएगा। ये 10 में 4 गया 6, 9 से 2 गया 7, 10 में से 9 गया 1, ये कट जाएगा। तो ये जुट जाएगा 2 2 4, ये 6 4 और ये हो जाएगा 3। तो मेरे पास जो आंसर आ गया है, यहाँ पर 3 बार में लगाए हैं और यहाँ पर 2 बार में लगाए हैं। तो यहाँ पर 3 और 2, तो मेरे पास आंसर आ गया है 1.732। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।